हेलो एवरीवन। तो कोई स्वागत है सभी का हमारे एक और वीडियो में। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है मोशन। आज जो है मोशन के कुछ टॉपिक्स जो हम लोग कवर करेंगे लेक्चर वाइज, जो हम लोग उसको देखेंगे। हमारा जो ये फर्स्ट लेक्चर है, तो हम जो है फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मोशन। हम जो है टॉपिक वाइज अच्छे से जो क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम जो है पहला टॉपिक देखते हैं अपना। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मोशन। अब बात आती है कि मोशन क्या होता है। जैसे कि मैं जो है ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। एक क्या हो रहा है, वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन क्या कर रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ। ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। एक सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक जो मैं क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। इसी इसी को क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। कोई भी बॉडी अगर जो है मूव मूव कर रही है, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो क्या है, वो मोशन में है। किसमें है, मोशन में है। हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास। जैसे कि देखते हैं क्या होगी डेफिनेशन। an object an object is said to be an object is said to be motion। हम ये कब कर सकते हैं, when its position change when its position changes with time। समय के साथ उसकी पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो हम क्या कहेंगे उसे मोशन। विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जर्वर। हम जो है क्या करेंगे, क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन। हम जो है एक ऑब्जेक्ट को जो है मोशन में कब कर सकते हैं, व्हेन इट्स पोजीशन। पोजीशन की स्पेलिंग जो है पहले देते हैं, POSITION। पोजीशन चेंजेस, पोजीशन चेंज जब जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन जो है चेंज करता है, क्या करता है, पोजीशन जो है चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ जो है, टाइम के साथ अपनी जो है पोजीशन अगर चेंज करता है तो ऑब्जेक्ट किसमें है, वो मोशन में है। हम जो है इसी को जो है समझ लेते हैं क्या, मोशन में। तो हम जो है क्या कहते हैं कि हम जो कैसे डिस्क्राइब करेंगे मोशन में है, लिखेंगे टू डिस्क्राइब an object is moving, we need a reference point or origin। To describe an object is moving, we need a reference point or origin। अगर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन अगर समय के साथ जो है चेंज हो रही है, तो हम जैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे डिस्क्राइब करेंगे। हमें जो है पहले पता होना चाहिए उसकी जो ओरिजिन पॉइंट क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था उसका। जो फर्स्ट जिस जगह जो है वो ऑब्जेक्ट पहले रखा हुआ था, तो उसकी पोजीशन क्या है, वो रेफरेंस पॉइंट जो होता है जहां पर पहले वो ऑब्जेक्ट था, उसे क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। मतलब ओरिजिन, जिस समय जब मूव करने से पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, उसे हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो अगर जो है ऑब्जेक्ट वहां से मूव किया हुआ है तो हम कह देंगे वो ऑब्जेक्ट इसमें मोशन में है। जैसे एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल एग्जांपल हमारे पास क्या जाएंगे इसके। हम जो लिखे कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रहा है, तो क्या कहेंगे हम, मूविंग अ कार। क्या कहते हैं, मूविंग अ कार। और मूविंग अ कार लीव्स डस्ट डस्ट। ऐसे जो है हम लोग और लिख सकते हैं एक्सेट्रा। इसे किसी एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास, इसे ये एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास इसके मोशन के। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि कोई भी बॉडी जो है अगर अपनी इनिशियल पोजीशन से अगर कहीं भी मूव की है, फाइनल पोजीशन
तब जाएगी जब वो मूव करेगी। जब वो मूव करेगी तब कहाँ जाएगी? फाइनल पोजीशन पे। तो इनिशियल पोजीशन से अगर वो जो है वो ऑब्जेक्ट मूव किया है तो हम मुझे क्या क्या कह देंगे उसको? वो ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में है। चलिए आपको जो है अगर ये टॉपिक मोशन अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप जो है अभी कमेंट बताइए कि आपको कैसा अच्छे से। चलिए अब जो टॉपिक करते हैं स्टार्ट। सेकंड टॉपिक क्या है हमारे पास? रेस्ट। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा? रेस्ट लिख लेते हैं, रेस्ट। सेकंड टॉपिक रेस्ट। अब जो हम रेस्ट रेस्ट की बात आती है तो रेस्ट क्या होता है हमारे पास? हम जो देखते हैं कि कोई भी बॉडी जो है अगर अपनी इनिशियल पोजीशन से मूव ही नहीं की है, इनिशियल पोजीशन से मूव ही नहीं की है तो हम क्या कहेंगे उसे? रेस्ट। रेस्ट पे है। जैसे लेट कर लेते स्लीप, हम सोते हैं। तो हम सोते हैं, खड़े होकर सोते नहीं हैं, ना बकर के सोते हैं। तो क्या है? हम सोते हैं तो क्या करते हैं? एकदम रेस्ट पे रहते हैं उस टाइम। क्या किस पे रहते हैं? रेस्ट पे रहते हैं। तो क्या किसका एग्जाम्पल है वो? हमारे पास रेस्ट का है। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो है अगर अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक गया ही नहीं है तो अपनी जो है उसने वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल मूव नहीं किया है तो हम उसे क्या कहेंगे? रेस्ट। जैसे कि हम जो है अपने सो रहे होते हैं तो हम जो है फिर से बता रहे हैं तो हम जो है सो रहे होते हैं तो क्या कहते हैं? हम रेस्ट पे होते हैं। तो वही एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, रेस्ट का हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं वो डेफिनेशन देखते हैं क्या होगी रेस्ट की। व्हेन अ बॉडी is to be in a said to be in a state of rest। हमारे पास जो है कोई बॉडी जो है रेस्ट पे इन रेस्ट की स्टेट में तुमको कब कहेंगे? जब व्हेन इट्स पोजीशन does not change with टाइम। अगर जो है टाइम के साथ, समय के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट की जो है किसी बॉडी की अगर जो है मोशन नहीं हो रहा है, कोई भी बॉडी जो है अगर उसकी पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रही है। आप ऐसे याद रखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, अगर जो है टाइम के साथ, समय के साथ अगर जो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम क्या कहेंगे उसे? वो किस पे है? रेस्ट पे है। अब जो है अगर आपको अभी देखिए उसको, कोई ऑब्जेक्ट जो है लेट कर लेते हैं हमारे पास जो है ये ऑब्जेक्ट था यहाँ रखा हुआ, जमीन पे ये रखा है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास रखा है जमीन पे। हमने जो इसको अभी देखा, 2 घंटे बाद देखें, 3 घंटे बाद देखें, कल देखें, परसों देखें, तो क्या है? ये ऑब्जेक्ट अगर हमें यहीं मिला, अगर यहीं मिला तो ये कौन सी स्टेट में है? रेस्ट की स्टेट में। तो किसका एग्जाम्पल है ये? रेस्ट का। अगर ये ऑब्जेक्ट जो है कोई ये आपने जो याद दिया रखा था पहले, अगर जो मूव कर गया, अगर ये मूव करे तो किसका एग्जाम्पल है? अभी कमेंट बताइए आप, अभी बता के निकले हैं आपको। अगर ये मूव करेगा किसका एग्जाम्पल होगा? कमेंट बताइए, बता चुके हैं आपको सब कुछ। ठीक, चलिए ये किसके हो गए? रेस्ट का एग्जाम्पल हो गया है। अब जो है हम कहेंगे इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? और कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो किसे कहेंगे, क्या कहेंगे? रेस्ट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि स्लीपिंग, स्लीपिंग हमारे पास एग्जाम्पल। और भी सारे एग्जाम्पल हमारे पास जो है होते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है मूव ना करे। ठीक, उसे क्या कहेंगे? हम रेस्ट कर देते हैं। चलिए अगर जो है आपको ये रेस्ट टॉपिक जो है अच्छे से अगर क्लियर हो गया हो तो आप जो है कमेंट में बताइए कि आपको टॉपिक कैसा लगा। स्टार्ट करते हैं। थर्ड टॉपिक हमारे पास क्या होता है? मोशन इज रिलेटिव। क्या है थर्ड टॉपिक? मोशन इज रिलेटिव। अब जो हम इसको अच्छे से जो है सीखेंगे पूरी फील लेकर के। चलिए देखते हैं मोशन इज रिलेटिव। पहले जो वो बता देते हैं मोशन इज रिलेटिव क्या है। अगर कोई भी बॉडी है, अगर कोई बॉडी अगर एक ऑब्जर्वर के लिए अगर वो बॉडी रेस्ट पे है, अगर एक ऑब्जर्वर के लिए अगर ये बॉडी, ये मार्कर है, ये मार्कर है, अगर एक ऑब्जर्वर के लिए ये जो है अगर मार्कर रेस्ट पे है, अगर एक ऑब्जर्वर के लिए ये बॉडी रेस्ट पे है तो एट द सेम टाइम सेकेंड ऑब्जर्वर के लिए क्या होगी? मोशन पे होगी। इससे ये जो मार्कर है इस पे जो हमने किसी को बिठा दिया, इस पे किसी को हमने जो है बिठा दिया, तो इसको इसके ऊपर बिठा दिया है तो उसको जो है ये मार्कर जो है रेस्ट पे दिखेगा। किस पे दिखेगा? रेस्ट पे। अगर कोई ऑब्जर्वर जो दूर से दिखेगा तो उसको जो है किस पे लगेगा? ये मोशन पे। किस पे लगेगा? मोशन पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट इसे बिठा दिया हमने
तो उसको घुमा रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या लगेगा कि वो जो है किस पे, रेस्ट पे है। और अनदर ऑब्जेक्ट जो है दूर से दिखेगा तो उसको क्या लगेगा, ये मूविंग पे है, किस पे, मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक, तो हम जो है इसी को ऐसे लिखते हैं। अभी और बताएंगे, अभी और एग्जाम्पल देंगे। चलिए देखते हैं क्या डेफिनेशन में लिख लेते हैं। क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम? अगर जो है एक ऑब्जेक्ट के लिए, एक ही ऑब्जेक्ट अगर एक ऑब्जर्वर के लिए वो रेस्ट पे है तो दूसरे के लिए क्या होगा, मोशन पे होगा। क्या लिखेंगे? अ बॉडी इज, नहीं, अ बॉडी कैन बी मूविंग, अ बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर, फॉर वन ऑब्जर्वर and at the same time, and at the same time at rest, at rest for another observer। ठीक, आपको ये जो है डेफिनेशन दिख चुकी है। अब जो है ये इसकी डेफिनेशन की जो है हम पहले कर चुके हैं, क्या इसका मतलब है। चलिए अब जो है हम अच्छे से फील लेते हैं इसकी। चलिए देखते हैं, अगर जो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दो कार हैं, एक में आप बैठे हैं, एक में और कोई बैठा हुआ है, ठीक है। दो कार है हमारे पास, दोनों के क्या है, दोनों सेम स्पीड से चल रही हैं, दोनों सेम स्पीड से चल रही हैं। अगर ये वाली कार जो है 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो ये वाली किसी से, ये वाली कितनी चल रही होगी, 5 मीटर पर सेकंड। दोनों की क्या है, स्पीड सेम है। जब दोनों की स्पीड हमारे पास जो है सेम है, क्या है, स्पीड सेम है, तो इसमें जो बंदा बैठा होगा इस कार में, वो अगर इसको देखेगा और ये वाला इस कार में बंदा बैठा हुआ इस कार को इस बंदे को देखेगा, तो ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, इसलिए ये रेस्ट पे, इसलिए ये रेस्ट पे है समझ में। तो ये क्या होता है, मोशन इज रिलेटिव। अगर जैसे कि ये दोनों चल रहे हैं, ये दोनों चल रहे हैं कार से, ये इसको देखेगा और ये इसको देखेगा, तो ये दोनों क्या है एक दूसरे में, इसको लेगा ये रेस्ट पे, इसको लेगा ये रेस्ट पे, क्योंकि इन दोनों की क्या है, ये स्पीड सेम। अगर कोई दूसरा ऑब्जर्वर देखता है, कोई दूसरा बंदा देखता है, तो उसको ये दोनों किसमें लगेंगे, मोशन, किसमें देखेंगे, मोशन में। दूसरे के लिए क्या ये मोशन में है, एंड इन दोनों के लिए क्या है, दोनों चल रहे हैं तो क्या है, रेस्ट पे है। यही होता है क्या, मोशन इज रिलेटिव। अच्छे से जो अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो, तो हमारा जो यही टॉपिक, ये जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा इस मोशन का, अब जो है आप अच्छे से इसका एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप वीडियो पे नए आए हो, चैनल पे नए आए हो। तब तक के लिए थैंक यू।